हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज है 15 दिसंबर और दिन है संडे। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो टाइम हो रहा है, सुबह के 8 बज चुके हैं। पूजा कर दी है मम्मी ने नहा धोकर और उसके बाद यहाँ पर चढ़ा दी है सुबह वाली चाय। अभी सब सो रहे हैं क्योंकि संडे है, तो इसलिए आज थोड़ा सा सब लेट उठेंगे। मैं उठ चुकी थी, मैं 8 बजे उठ ही जाती हूँ। मम्मी भी उठ गई थी, मम्मी तो नहा धो के भी तैयार हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर चाय चढ़ा दी है और अब बनेगा कुछ नाश्ता। वैसे रोज तो नहीं बनाती है, लेकिन संडे वाले दिन मम्मी नाश्ता बनाती है क्योंकि सब घर पे रहते हैं और संडे को इतनी जल्दी भी नहीं रहती है। तो चाय चढ़ा दी, उसके बाद यहाँ पर मम्मी साफ कर रही है बथुआ। और आज बनेगा दोस्तों बथुए के पराठे नाश्ते में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बथुआ को साफ करके अच्छे से काट कर रख लेते हैं। तो ये देखिए बथुआ हमने काट लिया है। उसके बाद यहाँ पर मम्मी अच्छे से धो रही हैं, 2-3 पानी से धोएंगे क्योंकि मिट्टी ज्यादा ही होती है इसमें। और चाय मम्मी ने पहले ही चढ़ा दी थी तो उसमें उबाल आ चुका है। ये देखिए चाय बन चुकी है। और इस समय क्या है दोस्तों, चाय मम्मी थोड़ी सी ज्यादा ही बनाती है क्योंकि अभी सर्दी है तो सब चाय पीते हैं। पापा नहीं पीते हैं गर्मी में, मैं भी बहुत कम चाय पीती हूँ। लेकिन अभी सर्दी का टाइम है तो सुबह सुबह सबके घर पे चाय बनती है और सबकी सुबह ही चाय के साथ होती है। तो इसलिए अब सर्दी में चाय तो बहुत जरूरी होती है। चाय बन गई है, गैस बंद कर दी थी और उसके बाद मम्मी ने बथुआ चढ़ा दिए उबलने के लिए। मतलब पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, ऐसे ही रख दिया है, पानी उसमें खुद ही छोड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर लिया है आटा, इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार मसाले जो जो चाहिए आप लोगों को डाल सकते हैं। नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा, ये सारी चीजें डाली है। और उसके बाद ये देखिए बथुआ भी उबल गया है। ज्यादा उबालना नहीं है, बस हल्का सा ही हमें पकाना है ताकि इसमें कच्चापन ना रहे और महके नहीं। तो उबल गया था, बथुए को छान के उसके बाद मम्मी ने आटे में डाल लिया है। अब अच्छा सा आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। और जब मैं सोकर उठी थी, जब मम्मी नहा कर आई थी और फिर पूजा करके ऐसे ही बनाने लगी। मैं इनसे कह रही थी पहले बाल वगैरह झाड़ लो उसके बाद बना लेना। तो कह रही थी आटा लगा के रख देते, उसके बाद बाल झाड़ेंगे और फिर बनाएंगे। और जब मम्मी यहाँ पर आटा लगा रही थी तब सब उठ चुके थे, मतलब धीरे धीरे। और संडे के दिन थोड़ा सा सब लेट उठते हैं और वैसे रोज तो सुबह सब जल्दी उठ जाते हैं, अपना नहा धो के काम पे चले जाते हैं। ना अच्छे से चाय नाश्ता हो पाता है, कुछ भी नहीं। तो आज थोड़ा सा मतलब किसी को काम पे जाना नहीं है तो इतनी जल्दी नहीं, इसलिए मम्मी कह रही थी पहले नाश्ता वगैरह बना लेते हैं, ये कर लेंगे। और खाना आज अभी नहीं बनाएंगे, खाना मम्मी कहते दोपहर में बना लेंगे थोड़ा सा लेट। वैसे रोज तो सुबह जल्दी ही बनाती है, लेकिन आज तो सुबह सिर्फ नाश्ता बनेगा और खाना दोपहर में। तो आटा लगा दिया था मम्मी ने और बस यहाँ पर फटाफट से पराठे बनाने लगी है। तिकोने टाइप के बना रही है, वैसे तो गोल भी बना सकते हैं, जैसे मर्जी उस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन मम्मी कह रही थी कि तिकोने बनाओ तो ज्यादा ही अच्छे लगते हैं, तो बस वैसे ही बना रही हूँ। तो पराठे बनाकर मम्मी ने सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया था। आज मम्मी ने नहा धोकर नाश्ता बनाया था ना। और वैसे रोज क्या होता है, मम्मी पहले सब्जी छौंक देती है उसके बाद नहाने जाती है। और आज तो नहा धोकर आराम से फिर नाश्ता बनाया था। तो चाय और पराठे पहले भगवान जी को भोग लगा दिए थे, भाई से बोल दिया था लगाने के लिए, वो भी नहा चुका था। मतलब सुबह सुबह सब नहा लेते हैं, मैं थोड़ा सा लेट नहाती हूँ सारा काम वगैरह निपटाने के बाद। बाकी पापा, भाई, मम्मी सबने सुबह सुबह नहा लिया था। तो भगवान जी को भोग लगा दिया था और उसके बाद यहाँ पर मम्मी छान रही है चाय। सबका चाय नाश्ता हो चुका है, सिर्फ पापा और मैं बचे हैं। तो यहाँ पर मम्मी जा रही है पापा को नाश्ता देने, तो पापा को दे दिया था। उसके बाद मैं लाई हूँ कटोरी में चाय और एक ये पराठा। और मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद है चाय के साथ, ये जो कचरी मैंने फ्राई करी है। पराठे वगैरह बहुत कम खाती हूँ मैं चाय के साथ, ये बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा चाय नाश्ता हो चुका था, उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में। मम्मी कहने लगी पराठे बना के रख दो, जो आटा बचा है। तो मैंने कहा चलो बनाकर रख देते हैं। और वैसे मुझे लगता नहीं अब कोई खाएगा, लेकिन आटा बचा था तो मैंने कहा चलो बनाकर रख ही देते हैं। और चाय तो बनती ही रहती है, तो जब किसी को खाना होगा खा लेंगे। और चाय का तो पता नहीं दोस्तों कितनी बार बनती है, अब तो सर्दी का टाइम है तो दिन में 2-3 बार तो चाय बनी जाती है। शाम को तो बनती है, दोपहर में भी 2-3 बार बन जाती है। खास करके संडे को तो ज्यादा ही, सब घर पे रहते हैं, थोड़ी थोड़ी कर कर पता नहीं कितनी बार चाय बनती है। तो ये पराठे सारे बनाकर रख दिए, ये देखिए यहाँ पर पराठे रख देते हैं। और उसके बाद अभी काम पड़ा है काफी सारा, वो निपटाना है। और अभी टाइम हो रहा होगा
दोपहर के करीब 11:30 बज रहे होंगे, इतना ही टाइम हो रहा होगा। तो ये सारे बर्तन पड़े, इनको भिगो देते हैं और जब तक ये बर्तन भीगेंगे इतने हम अंदर का काम निपटा लेते हैं और काम करते वक़्त का वीडियो नहीं बनाएँगे क्योंकि काम करो, वीडियो बनाओ, फिर काम नहीं हो पाता है जल्दी। तो ये देखिए दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज रहे हैं, मैंने सारा काम निपटा दिया है और मम्मी धो रही हैं कपड़े, आप लोगों को दिखा देते हैं। कमरा वगैरह सब कुछ साफ हो गया है और कमरे में ना हमारे धूप आ जाती है ऊपर से, तो इसलिए सही से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा और आप लोगों को रसोई में भी दिखा देते हैं। ये देखिए पूरी साफ-सफाई हो चुकी है और दिखाते हैं, मम्मी कपड़े धुल रही थी। मैं सारा काम कर लेती हूँ, कपड़े नहीं धोती हूँ, कपड़े तो मम्मी ही धोती हैं, बाकी अपने धो लेती हूँ और सारे कपड़े मम्मी धोती हैं। देखिए यहाँ पर मम्मी धो रही हैं ढेर सारे कपड़े। अभी क्या है, सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और आज सबने सुबह-सुबह ही नहा लिया था, तो स्वेटर वगैरह और गर्म कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं और धूप अच्छी निकली है, तो मम्मी ने कहा चलो धो देते हैं, शाम तक के आराम से सारे कपड़े सूख जाएँगे और मेरा पानी गर्म हो रहा है, अभी मैंने नहाया नहीं है। पानी गर्म हो जाएगा और मैं नहा लूँगी, फिर थोड़ी देर बैठेंगे छत पे। तो उसके बाद यहाँ पर मम्मी के कपड़े भी धुल गए थे, आ गए हैं छत पर, नहा धोकर मैंने भी नहा लिया था। तो यहाँ पर मम्मी सुखाएँगी अब कपड़े। तो ये देखिए धूप कितनी अच्छी निकली है, मतलब नहा धोकर आओ तो ऐसा मन करता है धूप में थोड़ी देर बैठ जाओ तो थोड़ी-सी राहत मिल जाती है। और वैसे सुबह-सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, कोहरा पड़ता है, लेकिन दोपहर का जो टाइम होता है थोड़ी-सी धूप निकल आती है, तो अच्छा लगता है थोड़ी देर धूप में बैठ लो, हाथ-पैर सेक लो। तो वही मम्मी कह रही थी कपड़े सुखा लेते हैं, मतलब डाल देते हैं सूखने के लिए, फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठेंगे और फिर जाएँगे नीचे खाना वगैरह बनाएँगे, खाना बनाया नहीं था। तो फिर हम थोड़ी देर बैठे थे छत पर और उसके बाद आ गए थे नीचे और अभी टाइम हो रहा है 2 बज के 20 मिनट हो रहे हैं, तो खाना वगैरह कुछ भी नहीं बना था, सुबह नाश्ता ही किया था सबने। खाना किसी ने खाया नहीं तो मम्मी कह रही थी चलो कुछ बनाते हैं, भूख भी लगी है। तो यहाँ पर आ गए हैं रसोई में, मम्मी छील रही हैं आलू, बनाते हैं दोस्तों मटर पुलाव, नमकीन चावल, तहड़ी कुछ भी कह लीजिए, बस यही बनाने जा रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर नमकीन चावल बोले जाते हैं तहड़ी को। तो यहाँ पर मम्मी ने ली है छोटी वाली सोयाबीन, तो इसको भिगो देते, इतने आलू वगैरह छीलेंगे, ये भीग जाएगी और सारी चीज़ें डालकर बनाएँगे, मतलब जो-जो सब्ज़ी रखी ना हमारे पास वो डाल देंगे। वैसे पत्ता गोभी भी रखा था लेकिन मम्मी ने वो डाला नहीं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और पसंद भी नहीं है हमारे यहाँ किसी को पत्ता गोभी पीले चावल में। तो आलू काट लिए, यहाँ पर लिए हैं 2 टमाटर और छोटे साइज़ के 3 से 4 प्याज़ है। तो सारी चीज़ें पहले काट कर तैयार कर लेते हैं और सोयाबीन भी इतने भीग जाएगा। तो टमाटर यहाँ पर काट लिए, उसके बाद हमने यहाँ पर लिए हरी मटर, ये रखी हुई थी, तो 1 कटोरी मटर हो गई है और ये थोड़ा-सा पनीर है, मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ा-सा ही रखा था, तो मम्मी ने कहा चलो ये भी डाल देते हैं और सारी चीज़ें डालकर बनाओ तो अच्छी चीज़ बनती है। तो पनीर को भी काट कर रख लेते हैं और उसके बाद चढ़ा देंगे कुकर। सबसे पहले हम सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे, तो यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया है, मम्मी ने आज बड़ा वाला कुकर चढ़ाया है, ये थोड़ा-सा भारी है, मतलब गरम जल्दी नहीं होता है ये। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है, सबसे पहले डाल दिया है पनीर, इसको फ्राई कर लेते हैं और फिर सोयाबीन को भी हम फ्राई करेंगे। तो पनीर फ्राई हो गया है, इसको निकाल लेते हैं और फ़ोन आया था मेरी बहन का, तो मम्मी उससे ही बात करती जा रही थी, वीडियो कॉल आप लोग देख सकते हैं, फ़ोन रखा हुआ है। मेरे फ़ोन पे फ़ोन करा था, बात भी करते जा रहे थे और यहाँ पर बनाते भी जा रहे थे। पनीर फ्राई हो गया, उसके बाद यहाँ पर सोयाबीन फ्राई कर लेते हैं और मैं सोयाबीन फ्राई कर रही थी, मैं उससे बोल रही थी आज सोयाबीन फ्राई कर रही हूँ, तो मुझे याद आ रही क्योंकि जब भी हम सोयाबीन फ्राई करते थे ना, तो वो पहले ही खाती थी फ्राई करा हुआ सोयाबीन, तो कह रही थी कोई बात नहीं मेरी जगह तुम खा लो। तो यहाँ पर सोयाबीन फ्राई हो गया है, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। और पहले मम्मी ने पनीर फ्राई कर लिया था इसलिए क्योंकि अगर सोयाबीन पहले फ्राई करते तो सारा तेल सोयाबीन पी जाती, तो इसीलिए पहले पनीर फ्राई करा था उसके बाद सोयाबीन और फिर यहाँ दोबारा से डाल दिया है कुकर में तेल तेल गरम हो गया है और डाल दिया है मेथी दाना और जीरा नहीं डाला है, हम जीरा डालते ही नहीं है। बहुत से लोग डालते हैं मटर पुलाव में जीरा लेकिन हमने नहीं डाला है, हमें अच्छा ही नहीं लगता। तो उसके बाद यहाँ पर डाल दिया है प्याज प्याज हल्का सा पक जाएगा, उसके बाद डालेंगे टमाटर।
तो टमाटर पक गए, उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं मसाले बेसिक वाले जो हर सब्जी में पड़ते हैं। और पहले मम्मी कह रही थी कि लाओ कुछ सब्जी बना लें, रोटी बना लें, लेकिन पापा कहने लगे उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, एक काम करो तुम ये मटर पुलाव ही बना लो। तो यही मम्मी फिर फटाफट से बनाने लगी है और दिन इतने छोटे होते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। 1 डेढ़ घंटा कब छत पर बीत गए वो भी नहीं पता चला और खाना बनाया मतलब ये मटर पुलाव बनाया और खाया-पिया इसमें ही 5 बज गए। मतलब दोपहर का टाइम ऐसे ही बीत गया और ख़ास करके ये सोचते हैं आज संडे है, आज के दिन थोड़ा आराम करेंगे और सबसे ज़्यादा काम आज के ही दिन होता है, ऐसा ही लगता है मुझे। तो फिर उसके बाद मम्मी ने चावल धो लिए थे और डाल दिए आलू, मटर और चावल धो के रख दिए, इतने थोड़े से फूल जाएँगे तो सारी सब्ज़ी डाल देंगे और बस फिर लगा देंगे सीटी, 2 सीटी में यहाँ पर 1 सीटी में ही बन जाते हैं इसमें तो चावल मतलब इतना अच्छा कुकर है, 1 सीटी लगाओ कोई भी चीज़ आप बना लो और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और ये वाला कुकर मम्मी चढ़ाती नहीं क्योंकि ये बड़ा है, ये 5 लीटर का है और वैसे रोज़ में तो छोटा ही इस्तेमाल करती हैं, जैसे कभी-कभी कोई चीज़ बनानी होती है तो ये वाला इस्तेमाल करती हैं और इसमें जल्दी बन जाता है इसलिए। तो सारी चीज़ें डाल दी है कुकर में, उसके बाद डाल देते हैं पानी और अब लगा देते हैं ढक्कन। तो 1 सीटी आ चुकी है, उसके बाद यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी काट लिया था, तो ये भी डाल देंगे। तो चलिए अब खोलते हैं कुकर, देखते हैं कैसी क्या बनी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे गरमा-गरम से मटर पुलाव बनके तैयार है। अब डाल देते हैं ऊपर से हरा धनिया, ये देखने में भी अच्छी लगेगी और हरे धनिये की खुशबू भी अच्छी आती है और सर्दियों में क्या है, इस तरीके से गरम-गरम खाना खाओ तो अच्छा लगता है और ख़ास करके सब साथ में, तो और भी अच्छा लगता है। भाई सो रहा है मतलब वो सो गया था, वो कह रहा था मम्मी कुछ बना लो। मम्मी ने कहा बना रहे हैं, जब तक मम्मी ने बनाया इतने वो सो गया था। तो यहाँ पर मम्मी प्लेट लगा रही हैं गरमा-गरम सी मटर पुलाव की, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिएगा। और इसके साथ मैं कह रही थी रायता होता तो और भी अच्छी लगती, लेकिन रायता नहीं था। फिर मम्मी ने कहा कि दही रखा है फ्रिज में वो ले आओ और दही के साथ मुझे पसंद है और कोई भी नहीं खाता है मतलब दही वगैरह सिर्फ़ मैं ही खाती हूँ। तो मैंने दही के साथ खाए थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे और यहाँ पर मम्मी-पापा खा रहे हैं। मैं गई थी भाई को देने लेकिन उसने मना कर दिया, बोला कि मुझे नहीं खाना मतलब वो सो रहा था ना तो इसलिए नहीं खाया था, फिर उठ के बाद में खाया था। मम्मी ने थाली तो सबकी लगा दी थी। और अभी क्या टाइम हो रहा होगा आप लोगों को बता देते हैं, तो अभी शाम के 4 बज रहे थे, तो सुबह का खाना खाया जा रहा है अब शाम को 4 बजे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे-राधे।